हेलो दोस्तों, मैं रविंदर कुमार और आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के एक चैप्टर है संस्कृत का विश्व शांति पाठ। इन विश्व शांति पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है कि विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि विश्व की शांति। विश्व शांति का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि पूरे विश्व में शांति हो। उसके बाद कहता है कि आज सर्वत्र सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष आदि जैसे दुर्गुण विद्यमान है। तो आज सभी जगह पर ऐसी बुराइयां देखने को मिलता है और विद्यमान चारों तरफ है। ये दुर्गुण जहाँ विद्यमान हो वहाँ की शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? मतलब कहता है ऐसी बुराइयाँ, ऐसी दुर्गुण जो है जहाँ पर चारों तरफ दिखाई दे, वहाँ पर ऐसी कल्पना कैसे की जा सकती है कि शांति हो? वहाँ पर शांति नहीं होता है। कहता है दर्शन का कल्पना की जा सकती है कि शांति हो। कहता है शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। शांति जो है वो भारतीय दर्शन का मूल तत्व होता है। भारतीयों का एक मूल तत्व होता है शांति। कहता है यह शांति धर्म मूलक, धर्म रक्षित ऐसा प्राचीन संदेश विश्व के अस्तित्व और रक्षा के लिए प्रेरित करता था। मतलब कहता है शांति जो है वो धर्म मूलक है, यानी कि धर्म मूलक, धर्मो रक्षित यानी कि धर्म को रक्षा करने वाले और रक्षित, और ऐसा संदेश जो है वो प्राचीन काल में विश्व का अस्तित्व और उनकी रक्षा करने के लिए यह संदेश प्रेरित करता था, लोगों को पहुंचाया जाता था कि धर्मों की रक्षा करने के लिए शांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ के मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को आपसी द्वेष यानी कि आपसी द्वेष, असंतोष आदि से दूर कर शांति, सहिष्णुता आदि के पाठ पढ़ाना। यानी कि इस पाठ में यह बच्चों सबको समझाने की कोशिश किया गया है कि वातावरण में चारों तरफ अशांति है, द्वेष है, बुराई है, हर प्रकार की समस्याओं से भरा पड़ा है। इन समस्याओं को दूर करके सारे वातावरण में शांति जैसी व्यवस्था को बनाए रखा जाए, इन सब बुराइयों को दूर किया जाए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे कि अशांति का प्रमुख कारण कौन कौन है तथा इसका निदान क्या है। तो अशांति का प्रमुख कारण है द्वेष, असहिष्णुता। अशांति के प्रमुख कारण क्या है? द्वेष और असहिष्णुता। आज हर देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर ईर्ष्या और ईर्ष्या की अग्नि से जल रहा है। हर देश दूसरे देश की उन्नति को देख करके ईर्ष्या कर रहा है, जिससे जल रहा है। कहता उसकी उन्नति को नष्ट करने के लिए छल प्रपंच आदि का सहारा ले रहा है, उसके छल प्रपंच की सहारा ले रहा है। कहता आयुधों की होर में, अभी युद्धों की होर में आज मानवता का विनिष्ट हो रहा है। आज युद्ध की होर में मानवता का विनिष्ट हो रहा है, मानव समाप्त होते जा रहा है। जिस प्रकार से रूस यूक्रेन में देख रहे हैं कि मानव की भी सभ्यता का भी विनाश हो रहा है। कहता निर्वैर से शांति की कल्पना की जा सकती है। निर्वैर से शांति की कल्पना की जा सकती है। अतः परोपकार, सहिष्णुता आदि को धारण कर ही अशांति को दूर किया जा सकता है। परोपकार एवं सहिष्णुता को धारण कर अशांति को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से अशांति के प्रमुख कारण कौन है और इसका निदान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व शांति पाठ के 5 वाक्य में परिचय दे। विश्व शांति पाठ है, उनके 5 वाक्य में बताना है इसके बारे में। तो बताइएगा कि आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। आज पूरे विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद शुरू हो चुका है, जिनसे देशों में आंतरिक और बाहरी अशांति फैली हुई है। जिससे देश में सभी जगह पर आंतरिक और बाहरी सभी जगह पर अशांति दिखाई देता है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णुता हो गए हैं। इससे अशांति की वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थित इस पाठ में इसको निवारण के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। यानी कि परोपकार और सहिष्णुता के माध्यम से ही हम इस वर्तमान समय में जो शांति फैला हुआ है इसको दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से इनके 5 वाक्य में इस तरह से बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। तो वही बात है कि वर्तमान में प्रायः विश्व के सभी देशों में अशांति और कलह छाई हुए, कलह मतलब झगड़े लड़ाई छाया हुआ है। कुछ देशों में आंतरिक समस्याएं हैं तो कुछ देशों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध मतलब आपस में बोलचाल के आधार पर लड़ाई झगड़ा करना, उसको शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध चल रहा है। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता की विनाश हो रहा है। सभी जगह पर अशांति के कारण, मारपीट काट, इन सभी चीज़ों के कारण मानवता का विनाश हो रहा है। मानव जो है उसकी जो मानवता का जो गुण है वो विनाश हो रहा है। विध्वंसकारी अस्त्रों द्वारा मानवता का विनाश का भय सर्वत्र व्याप्त है। विध्वंसकारी अस्त्रों द्वारा, विध्वंसकारी जो अस्त्र सब बना रहा है जिससे मानवता का विनाश का भय सभी जगह दिखाई देता है, यानी कि फिक्स है कि मानवता का समाप्ति के कगार पर पहुंच रहा है, वो सभी जगह पर व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशांति के मूल कारण क्या है? तो वास्तव में अशांति के दो मूल कारण हैं। मूल कारण क्या है? तो दो मूल कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे की देश की उन्नति देख जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी बैर और अशांति का मूल कारण, ये दोनों दोष जो है आपसी बैर और अशांति का मूल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है अथवा विश्व में अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्य में हिंदी में उत्तर दे। यानी कि कहता है संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकता है? तो देखिए, अशांति के मूल कारण है द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ से यह अशांति बढ़ती है, स्वार्थ से अशांति बढ़ती है और इस अशांति को बैर से नहीं रोका जा सकता है। करुणा और मित्रता से ही बैर नष्ट कर संसार में शांति लाई जा सकती है। करुणा और मित्रता कर इस संसार में अशांति से अशांति को दूर किया जा सकता है, शांति लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां, विश्व शांति के लिए हमें क्या करनी चाहिए? पूरे विश्व में शांति करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो कहता है केवल उपदेश से विश्व शांति नहीं होगी, सिर्फ उपदेश देने से पूरे विश्व शांत नहीं होगा, पूरे विश्व में शांति नहीं होगी। कहता है हमें उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा, उपदेश के अनुसार आचरण करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना अर्थात व्यवहार के बिना ज्ञान भार के स्वरूप होता है। क्रिया और ज्ञान के बिना भार क्या होता है? भार के स्वरूप होता है। बैर कभी भी बैर से शांत नहीं होता। हमें निर्वैर दया, निर्भर दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरों को प्रति रखनी होगी, तभी विश्व शांति हो सकती है। तो इस तरह से विश्व शांति के कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 8वां कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? तो विश्व में शांति के आधार एकमात्र है परोपकार। विश्व में शांति का एकमात्र क्या अर्थ है? परोपकार। कहता है कि परोपकार की भावना मानवीय गुण है और संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, तभी हम निर्वैर, सहिष्णुता और परोपकार से शांति को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है। 9 नंबर, विश्व शांति पाठ के आधार पर भारतीय दर्शन का मूल तत्व बताएं। विश्व शांति पाठ के आधार पर भारतीय दर्शन का मूल तत्व बतलाएं। तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति है। भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है? शांति। इसमें संदेह नहीं, क्योंकि धर्म का आधार भी शांति ही है। क्योंकि धर्म का आधार भी क्या है? शांति है। इसी भाव से विश्व की रक्षा तथा कल्याण संभव है। इसलिए हमें जन जागरण के द्वारा, जनताओं को जागृत के द्वारा कहता है सहिष्णुता, परोपकार और निर्वैर के महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए। यानी कि लोगों को जागरूक करनी चाहिए, जो बुराई है उनको दूर करनी चाहिए और परोपकार की भावना, स्वार्थ को त्यागनी चाहिए। ऐसी भावना ला करके हम शांति व्यवस्था को अपना सकते हैं। तो इस तरह से विश्व शांति पाठ के क्वेश्चन आंसर को देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।